हेलो दोस्तों, मैं हेमचंद अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम हेमचू पहाड़ी है जो मैंने बनाया है चैनल। और दोस्तों, जैसे कि मैंने पहली वीडियो डाली थी उसमें नरसिंह देवता की, तो काफ़ी लोगों ने सराहना और काफ़ी लोगों ने सम्मान भी दिया। दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी सीधा पहाड़ों की जो हमारी संस्कृति है मैं उसमें आता हूँ कि आज जो प्रसिद्ध देवता हैं गोलू देवता, मैं उनका इतिहास आप लोगों के बीच में रखता जाऊंगा। दोस्तों, मैंने कुछ कहानियाँ सुनी थी, यात्रा लोगों से जानकारियाँ निकाली तारा। और दोस्तों, ये मेरे रुद्रपुर का नज़ारा भी देखिए, मैं छत पे हूँ अपने यहाँ से। और दोस्तों, लगातार मेरा यही एक उद्देश्य है कि लगातार पहाड़ों में जो हमारी संस्कृति है इसको उजागर करा जाए। और दोस्तों, आओ मैं आप लोगों को कुछ लोगों से मिलाता हूँ गोलू देवता के बारे में, उनका क्या कहना है और स्थानीय लोगों का क्या कहना है वहाँ के, और जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें उन पुजारियों का क्या कहना है। मैं सभी से आपको मिलाते हुए चलूँगा। आओ दोस्तों, यह सबसे पुराना मंदिर है चंपावत ज़िले में, और यहीं से न्याय करते थे गोलू देवता। फिर यहाँ से चिते गए, फिर घोड़ा खाल गए, फिर चमड़खान गए। हार जाते हैं तो ये अपने न्याय के लिए यहाँ आते हैं, तो उनको न्याय मिलता है और उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ न्याय के देवता के नाम से। अच्छा। हाँ जी। ऐसा है इनका। दोस्तों, यह अल्मोड़ा चितई गोलू देवता का मंदिर है। और दोस्तों, यहाँ पर घंटियाँ 1 लाख से ऊपर होंगे, मतलब 2 लाख तक घंटियाँ होंगे। और दोस्तों, यहाँ देखो श्रद्धालुओं की किस तरीके से भीड़ लगी रहती है। यहाँ सुबह से ही यह नज़ारा रहता है। दोस्तों, यहाँ लगातार भीड़ रहती है। कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपना न्याय दरबार लगाया था, और आजकल जो लोक अदालतें लगती हैं जिस तरीके से त्वरित निर्णय के लिए, और यह वहाँ का नित्य ज्ञान है। दोस्तों, चमड़खान गोलू देवता का मंदिर है और लगातार यहाँ श्रद्धालुओं की यहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है चमड़खान गोलू देवता के मंदिर में। और दोस्तों, यह घोड़ा खाल का मंदिर है, यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। और दोस्तों, यहाँ पर घंटियाँ, यहाँ पर भी 1 लाख तक घंटियाँ चढ़ाई होंगी लोगों ने चिट्ठी लिख लिख के गोलू देवता के सामने। सबसे पहले मैं गोलू देवता की कथा पर आता हूँ। पहले गुरु को प्रणाम, जिनकी कथा है बिशन सिंह गोस्वामी जी को हमारा सादर प्रणाम। गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम, जिस गुरु की विद्या है वो गुरु को प्रणाम। दोस्तों, हालू राय के नाती और झालू राय के पुत्र और माता कालिका के पुत्र। दोस्तों, इनके साथ में जो चलने वाले वीर रहते हैं 5200 वीर हैं, 1600 भैरव और 64 योनियाँ इनके साथ में चलते हैं। आओ तो दोस्तों, मैं इनकी जन्म की कहानी पर आता हूँ। आप लोगों ने सबने सुनी भी होगी और मैं एक बार फिर अपनी मुख से आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, इनके पिताजी झालू राय थे, उनकी 7 रानियाँ थी और 7 रानियों से एक भी पुत्र नहीं था। तो काफ़ी दुखी और काफ़ी चिंता में रहते थे। तो उनने बोला, प्रजा में दरबार लगाया। तो दरबार लगाने के बाद उनने बोला, मुनि हुनी सबको बुलाया। उनने कहा, यार मेरे तो कोई पुत्र और कुछ संतान ही नहीं है, तो मैं क्या करूं ऐसे में, 7 रानियों से मेरा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद जो वहाँ के ने कहा, मेरे गुरु पुरोहित को बुलाया जाए। तो इनके गुरु पुरोहित जी आए। तो उनने बोला, तुम्हारी ये 7 रानियों से तो एक मूसा भी नहीं जन्मेगा, तो तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाओ। गुरु काशी बोला, काशी जाओ और काशी में जाके तुम वहाँ तपस्या करो। और तपस्या करने के बाद जब वहाँ से भैरव बाबा की, काशी का जो कोतवाल बोलते हैं वो भैरव देवता को बोलते हैं, क्योंकि काशी में जो कोतवाल हैं भैरव देवता हैं, वहाँ के रक्षक भैरव देवता हैं। अगर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको पुत्र का वरदान वो ही देंगे आपको। जब इतना सुनते हैं झालू राय, तो वो जाते हैं अपने घोड़े पे, वहाँ को चले जाते हैं काशी में। जब काशी पहुँचते हैं तो काशी पहुँचने के बाद वो वहाँ भैरव बाबा की तपस्या करते हैं। तो भैरव बाबा उनसे तपस्या से काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भैरव बाबा प्रसन्न होने के बाद बोलते हैं
जो तुम्हारी 7 रानियाँ हैं उनसे तो एक भी पुत्र जन्म नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें एक और शादी करनी पड़ेगी। तो वो शादी से जब वो शादी कर लोगे तो उससे मैं पैदा होऊंगा, स्वयं मैं अपने अवतार में वहाँ आ जाऊँगा तुम्हारे। इतना भैरव बाबा आश्वासन देते। तो राजा वहाँ से चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब एक तो उनकी उम्र भी इतनी नहीं थी और दूसरा राजपाट का बोझ और इधर से प्रजा की टेंशन वगैरह सब, मतलब प्रजा का लोट पोट काफ़ी उस टाइम ऐसी डरा। फिर तो भैरव बाबा उनको वरदान देते हैं, तो वो चिंता के मारे वहाँ से अपने राज्य में आ जाते हैं झालूराय। तो झालूराय आते हैं तो अपने पुरोहित जी को बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे को बोला है भैरव बाबा ने, अब क्या करा जाए। तब कहते हैं अब उनने बोला है तो सत्य होगा। तो अपनी रानी को बुलाते हैं, तो कहते हैं क्या हो सकता है उसमें। रानियाँ कहते हैं हम क्या करें फिर। तो फिर एक बार क्या होता है, महाराज अखेट खेलने जाते हैं झालूराय जी। तो अखेट खेलने जाते हैं तो वहाँ पर इनकी भेंट होती है माता कालिंगा से। तो माता से भेंट होती है, वहाँ पर 2 भैंसें लड़ रही होती हैं। तो महाराज देखते हैं, तो भैंसों को देखते हुए तो महाराज, जब महारानी कहती है तो आप छुड़ा सकते हो, तो महाराज मना कर देते हैं, कहते हैं मैं नहीं छुड़ा पाऊँगा। तब माता जाती है और दोनों भैंसों को छुड़ा देती है। तो यह देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। तो महाराज इनको एक अंगूठी देते हैं कि आप ये अंगूठी पहनो। तो ये महारानी अंगूठी पहन लेती हैं कालिंगा माता। तो इनके 2 भाई होते हैं, हरजू सैम और सैमजू देवता। तो हरजू और जो सैम देवता इनके भाई होते हैं। तो वो जब देखते हैं तो वो कहते हैं यार ये तो महाराज की अंगूठी है। तो वो फिर दोनों हरजू और सैमजी वहाँ महाराज के पास जाते हैं। महाराज के पास जाते हैं और वो अंगूठी उनको दिखाते हैं कि महाराज जी यह अंगूठी आपने दी थी। तो झालूराय बोलते हैं हाँ ये मैंने दी थी। तो कहते हैं आप हमारी बहन से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो दोनों जने तो कहते हैं ठीक है। तो महाराज जी भी उनसे शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो हरजू सैम जी और दोनों अपनी बहन की शादी, कालिंगा की शादी वहाँ करा देते हैं चंपावत जिले में। तब शादी हो जाती है। तो उसके बाद तो महाराज 8वीं रानी को भी अपने घर में ले आते हैं, क्योंकि वो तो विधि का विधान था, काल भैरव ने बोल दिया था कि यह होना है करके। तो उसके पश्चात क्या होता है, महारानी को कुछ दिनों बाद महीने चलना स्टार्ट हो जाते हैं, 1 महीना 2 महीना, क्योंकि महारानी माँ बनने वाली होती है। तो ऐसे करते करते 3 4 5 6 7 8 9 महीने चल जाते हैं। तो महारानी को ऐसे जब निकट टाइम आ जाता है तो जो 7 रानियाँ होती हैं वो कहती हैं कि यार अगर इनको बच्चा हो जाएगा तो हमको सब बाँझ बोलेंगे, ये बोलेंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे, तो हम क्यों ना हम इनके बच्चे को मार देते हैं। तो ये प्लान बनाते हैं और उससे कहते हैं, कालिंगा से कहते हैं जब तेरा बच्चा होगा तो उस टाइम पर उसका मुंह नहीं देखते हैं, आँखों में पट्टी बांधेंगे, वो देखते हैं तो वहाँ चमत्कार, वहाँ पर गुलू देवता मरते नहीं है और हंसने लग जाते हैं उनके बीच में। क्योंकि दोस्तों जाको राके सैया मार सके ना कोई, उसके पता था चमत्कार टाइप का। तो वो देख के हाथ जोड़ता है ऊपर को, कहता है ये कैसा चमत्कार है भगवान, और मेरे वहाँ तो कोई बच्चा नहीं है और मैं इसे पालने लग जाता हूँ। तो वह बच्चे को पालने लग जाते हैं फिर। और जैसे जैसे उनने बच्चे को पालना स्टार्ट करा, फिर उनके वहाँ कोई चीज़ की कमी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि उनके वहाँ धन संपत्ति, गोरू डंगर वगैरह, दूध वगैरह किसी चीज़ की कमी नहीं होने लगी। और देखते देखते गोलू देवता 8 साल के होने लग गए। और जब 8 साल के जब गोलू देवता हुए तो 8 साल की उम्र, दोस्तों जब वो 8 साल के हो गए थे तो उस टाइम पर ऐसा लगते थे जैसे कि ये 12 वर्ष के होंगे, क्योंकि 12 साल के लगते थे गोलू देवता, कि काफ़ी बड़े और हट्टे कट्टे राजकुमारों की तरह। सपने में माता आती है कालिंगा और उनको सब हकीकत बताती कि तेरा जन्म में ऐसा ऐसा हुआ है और तेरे साथ ऐसा ऐसा करा, सब उनको सपने में बताते, क्योंकि उनकी माता तो पूरी देवी का अवतारी थी। तब गोलू देवता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वो अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी मेरे लिए एक काठ का घोड़ा बनाओ। तो दोस्तों उसमें एक सॉन्ग है, मैं वो सॉन्ग आपको सुनाता हूँ, बड़ा प्यारा सॉन्ग है, आप भी सुनो मेरे साथ, मुझे बहुत पसंद है सॉन्ग। किनारा ये जो तेरी तू देख बेरा बड़ा पानी यो काशी का पेलो काटो को यो घोड़ा सुन रे तू अबला नारी काटो को मेरे घोड़ा सिलवाड़ा नारिन में भाई पानी पीछो मेरे घोड़ा जो पड़ गई सोचा गोल जो तू। दोस्तों वो अपने पिताजी से बहुत जिद करते हैं कि मेरे लिए एक काठ का घोड़ा बनाओ।
तो उनके पिताजी गरीब भी थे, तो उनके पिताजी ने कहा चलो बच्चा जिद कर रहा तो इनके खेलने के लिए एक घोड़ी बना देता हूँ कांट की। तो वो कांट की घोड़ी बना देते हैं लकड़ी की। तो जैसी वो लकड़ी की घोड़ी बनाते हैं तो लकड़ी की घोड़ी आकाश में उड़ने लग जाती है, और आकाश में घोड़े उड़ने के बाद वो सीधा कहाँ पहुँच जाते हैं, चंपावत में पहुँच जाते हैं। और चंपावत में ज़िले में जैसे पहुँचते हैं वहाँ पर जो उनकी माताएं थी वो कपड़े वगैरह धो रही थी। तो गोलू देवता उनसे बोलते हैं कि आप यहाँ से हटो और मेरे घोड़े को पानी पीना है। तो जब उनकी माताएं थीं वो उन पर हंसने लगी, कहने लगी कभी कांट का घोड़ा ही पानी पीता है क्या? सातु रानी हंसने लगी। तो गोलू देवता कहते हैं मेरे को घोड़े को मैं पानी पिलाऊंगा, आप हटो यहाँ से। तो वो माता उनकी जोर जोर से हंसने लग जाती। तब गोलू देवता उनको बताते हैं जब एक औरत से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो मेरा घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता है। जैसे औरतें ये सुनती हैं और सुन के महाराज के पास भागती हैं कि महाराज एक बालक आया है और हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। तो महाराज वो बालक को तुरंत आदेश देते हैं झालूराय, और कहते हैं बुला के लाओ उस बालक को। जैसे ही गोलू देवता को बुला के लेकर आते हैं तो गोलू देवता के सामने महाराज बोलते हैं बेटा तुमने ऐसा क्यों करा, इनका अपमान क्यों करा। तब गोलू देवता कहते हैं मैं आपका पुत्र हूँ और ये मेरी सब माताएं हैं। तो गोलू देवता कहते हैं जो झालूराय होते हैं महाराज, वो कहते हैं मैं कैसे मान लूँ तुम मेरा पुत्र है करके। तो वो महाराज को कहते हैं मेरी माता को बुलाओ, कलिंगा माता को। तो जैसी कलिंगा माता को बुलाया जाता है दरबार में तो माता आती है उनकी। तो वो कहती है हाँ। तो गोलू देवता जो कहते हैं मैं इनका पुत्र हूँ, क्योंकि कोई महारानी कहती मेरा है, कोई कहती मेरा है पुत्र, जब वो सुनते हैं तो गोलू देवता से कहते हैं तो अब मैं कैसे मान लूँ तुम इनका पुत्र करके। तो कहते हैं अगर मैं इनका पुत्र हूँगा माता कलिंगा का, यदि मैं इनका सच्चा पुत्र हूँगा और अपने बाबू का लड़का हूँगा तो मेरी माता मेरे को जैसी देखेगी तो उनके स्तनों में दूध आएगा और उनकी दूध की धार सीधा मेरे मुंह पर आएगी। जैसी कलिंगा गोलू देवता को देखती है उनके स्तनों में दूध की धार उनके मुंह में आ जाती है। झालूराय उनको अपना पुत्र मानते हैं और जो सिलबट्टा और वो बेलन होता है तो उनको गोलू देवता पकड़ते हैं, कहते हैं इन पर भी वो पकड़ते कहते हैं माता अगर तूने मेरी इनको सच्चे मन से अपना पुत्र माना होगा तो इनमें भी प्राण आ जाएंगे। तो जो सिलबट्टा होता है उसमें भी प्राण आ जाते हैं और जो बेलने वाला होता है उसमें भी प्राण आ जाता है। तो एक जो बेलने वाला होता है तो एक से तो कौवा देवता की उत्पत्ति होती है और जो दूसरा सिलबट्टा होता है उससे लकुड़िया वीर की उत्पत्ति होती है। तो जब ये सिलबट्टा वगैरह जब से इनसे लकुड़िया वीर और ये हुआ तो गोलू देवता ने इनको अपना भाई समान माना। तो फिर सातों माताओं को कारागार में बंदी बना के डालने के लिए कहा, महाराज ने झालूराय ने बोला। तब गोलू देवता मना कर देते, कहते नहीं महाराज जी माताओं को माफ़ कर दो, ये भी मेरी माई समान है। तो उनको गोलू देवता उनको ही माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों राजावंशी को चलो तेरी गद्दी बोली सुहानी हाल राई नाजी हाल। फिर दोस्तों जो इनके मामा होते हैं हरजू और सैम जी, वो आके इनका राज्याभिषेक करते हैं और इनको चंपावत का राजा घोषित करते हैं। और जैसे ये राजा घोषित होते हैं तो वहाँ का ड्यूटियाओं के जो सुराल के वो था, वहाँ का एक जादू आदू का बहुत तगड़ा मतलब चल रहा था। तो वहाँ के लोगों ने चिट्ठी लिखी तो ड्यूटियाओं का बोलते हैं, ड्यूटियाओं के वहाँ ये गए, उनका थाम थूम के वहाँ भी ये रामलाल जी लेके आए। तो दोस्तों आओ मैं आप लोगों को अब गोलू देवता को न्याय का देवता कैसे घोषित करेंगे मैं उसकी कहानी आप लोगों के बीच में रखता हूँ। दोस्तों जो सबसे बड़े देवते होते हैं 5, वो गोलू देवता के मामू होते हैं कहते हैं। तो वो 5 देवतों के ऊपर जैसे सॉन्ग भी बनाता कोई पहाड़ी में, तो इस तरीके से बनाता है। मेरा पांटे देवा हो डैना हो या मेरा इष्ट देवा हो। 5 देवताओं को महादेव जैसे सबसे पहले आते हैं शंभु निरंकार बोले। तो शंभु निरंकार क्या होते हैं, गोलू देवता के मामा होते हैं, उनको मामा बोला जाता है। फिर हरजू सैम जी हो गए, हरजू हो गए और नरसिंह देवता हो गए। ऐसे मतलब इन लोगों को जो ठुल देवता होनी 5 हैं उनको गोलू देवता का मामू बोला जाता है। तो दोस्तों मैंने भी ये कथा जागर में सुनी। एक बार क्या होता है, महादेव
को कैलाश मानसरोवर स्नान करने के लिए जाना होता है, तो वो गोलू देवता के सपनों में आके बोलते हैं कि मुझे कैलाश मानसरोवर स्नान करने के लिए जाना है। तो गोलू देवता जब सुबह आंखें खुलती है तो अपने भाई कलवा को बोलते हैं कि मैंने रात सपने में ऐसा देखा, तो महादेव मामू का आदेश आ रखा है। तो कलवा देवता को दरअसल दोस्तों कषाण का देवता ही बोला जाता है, क्योंकि ये एक कलवा से 56 कलवा कैसे बन गए ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन बोलते हैं ये 56 कलवे बोलते हैं, क्योंकि जो इनने शिक्षा दीक्षा गुरु ने इनको करा के तो ये मतलब 52 प्रकार के तो भैरव होते हैं ये, लेकिन 56 प्रकार के होते हैं कलवे। तो 56 प्रकार के कलवे होते हैं। तो उसके बाद इनको जब बोलते हैं 12 मण का दाना और 12 अन्न का खाना, खिचड़ी दी जाती है इनको कौवा देवता को। तो उसके बाद ये इनके साथ, तो दोस्तों जब ये महादेव के पास जाते हैं तो महादेव कहते हैं सभी देवी देवता हरिद्वार में स्नान करने चले गए हैं और मैं यहाँ धोनी रवाने के चक्कर में मैं इधर ही रह गया हूँ, तो अब मुझे तुम स्नान करा कर लेकर आओ। तब गोलू देवता और जो इनके साथ कलवा देवता होते हैं तो वो उनकी डोली को सजाते हैं और अच्छे ढंग से सजाने के बाद महादेव की डोली में बैठाते हैं और इनको महादेव को कंधे में बैठा के वहाँ ले जाते हैं। जब ये कंधे में बैठा के वहाँ ले जाते हैं तो रास्ते में एक जाल पड़ जाता है वीर कुमेर का, तो जितने बार आगे जा रहे होते हैं उसी वेग से पीछे चले जाते हैं। ऐसे करते करते बहुत परेशान हो जाते हैं। तब गोलू देवता पूछते हैं भोलेनाथ से, मामू ये क्या हो रहा है कि हम बार बार अंदर जा रहे हैं, आगे आ रहे हैं, पीछे को डाली डोली। तो महादेव कहते हैं अब ये यहाँ पर से जाल लग गया है कुमेर का, तो इसे तुम खिचड़ी दो और क्या नाम कहते हैं तलवार से इनका जाल काटो और जाल काटने के बाद आगे बढ़ो। तब वो गोलू देवता उनको खिचड़ी देते हैं। खिचड़ी देने के बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिर ये मानसरोवर में पहुँच जाते हैं और मानसरोवर में पहुँच के वहाँ महादेव को स्नान कराते हैं। नीलकंठ से उठा के महादेव को मानसरोवर में ले आते हैं। फिर वहाँ 133 करोड़ देवी देवता सब प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद गोलू देवता को दानियाँ देते हैं। दानियाँ देते हैं तो महादेव कहते हैं तुम्हें यहाँ के हर घर में न्याय करने का अधिकार वहीं से इनको मिलता है। और कलवा देवता को बोलते हैं खिचड़ी देते हैं, 12 मठ को खाना 18 मठ को दानो। तो कौवा देवता को खिचड़ी मिलती है और गोलू देवता को न्याय करने का पूरा अधिकार वहाँ से मिल जाता है। तो दोस्तों वहाँ से गोलू देवता फिर उत्तराखंड के हर घर में न्याय करने की परंपरा गोलू देवता को मिली है। दोस्तों मैंने ये कथा एक जागर में सुनी थी और उसी कथा के आधार पर मैंने ये रखा। तो दोस्तों इसके बाद में अगली कथा में आप लोगों को जो मेरा सेकंड पार्ट आएगा गोलू देवता का, तो उसमें बताएंगे कि बेताल घाट के नकवा मसाण को गोलू देवता ने कैसे थामा। तो ये इसके बाद आएगा जो मेरा अगला पार्ट, तो ये उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों ने जो मेरा कहानी सुनी, और मैं इसके बाद जो कहानी लेकर आऊँगा वो गोलू देवता का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। और मतलब एक गोलू देवता की पूरी सीरीज आएगी दोस्तों, मतलब गोलू देवता की जो कहानी है, स्थानीय निवासी देवता है हमारे, तो मैं सारी सीरीज आपके सामने रखते जाऊँगा और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी सभी कहानियाँ सुनेंगे। और दोस्तों मैं जैसे ही अपनी कहानी कोई डालूंगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन में लाइक कर देना, क्योंकि आपके पास तुरंत मेरी कहानी डालते ही आपके पास आ जाएगी नई कहानी। धन्यवाद दोस्तों।